अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नूर 360। अच्छा जी बेटा जी, हमारी सीरीज चल रही है जी ग्रामर। कौन सी ग्रामर? एग्जाम ओरिएंटेड ग्रामर, जो फेडरल बोर्ड और बाकी पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड है जिसमें आपको 9, 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की ग्रामर आपको हमने कवर करानी है। इससे पहले इस सीरीज की 2 वीडियो हो चुकी हैं। एक में हम लोगों ने मॉडल पेपर डिस्कस किया था, जबकि दूसरे में हम लोगों ने जो एग्जाम ओरिएंटेड ग्रामर थी उसका लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैंने आपको एडवर्ब पढ़ाया था। बेटा जी आज नंबर है जी फ्रेज का, उसकी आइडेंटिफिकेशन और फ्रेज की टाइप के बारे में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको फ्रेज में कभी भी मसला नहीं आएगा। इंशाल्लाह आप हर किस्म के फ्रेज को आसानी से पहचान जाएंगे। तो बेटा जी बढ़ते हैं अपने स्क्रीन की जानिब। तो क्या कहता है जी, वैसे ये तो डेफिनेशन है लेकिन मैं आपको अपने अल्फाज में समझाऊंगा। तो कहता है जी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। देखो होता क्या है, आपको पता है कि जो इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो सेंटेंस से मिलके बनती है, और सेंटेंस जो है ये वर्ड से मिलके बनता है। लेकिन बाज औकात ऐसे होता है बेटा, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स मिलके किसी एक वर्ड्स का काम कर रहे होते हैं। वर्ड्स को हमने कैटेगराइज किया है उनके यूज पे कि वो किस तरह यूज हो रहे हैं, या उनके काम के बिना पे जो वो काम कर रहे हैं। मसलन अब जो नेमिंग वर्ड्स हैं, जो चीजों को नाम देते हैं, उन्हें हम नाउन कहते हैं। अब ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन के बारे में आपको बताएं, उसको मॉडिफाई करें, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरह एक्शन वर्ड होते हैं जो किसी काम के करने के बारे में, किसी चीज के होने के बारे में बताए, उसे हम वर्ब कहते हैं। इसी तरह बेटा ये फ्रेज जो है ना, फ्रेज इनमें से किसी ना किसी का काम करते हैं। जैसे फ्रेज क्या होते हैं, ये नाउन फ्रेज भी हो सकते हैं। जब ये अल्फाज मिलके किसी एक नाउन का काम करे, नाउन की जगह इस्तेमाल हो, तो उसे नाउन फ्रेज कहेंगे। यही अल्फाज अगर मिल जाए और किसी एडजेक्टिव का काम करे तो हम इसे एडजेक्टिव फ्रेज करेंगे। इसी तरह जब यही अल्फाज मिलके काम करेंगे किसी एडवर्ब का, तो उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। सिंपल, समझ गए ना बेटा जी? अच्छा जी, तो ये तो आपने पढ़ लिया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। मिसाल के तौर पे अब देखिए, इससे आपको सेंस तो आएगा। मैं आपको ये तो बोल सकता हूँ मेड ऑफ गोल्ड, आपको इतना समझ में आ गया कि मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो सोने की बनी हुई है। लेकिन क्या सोने का बना हुआ है? ऑफ ग्रेट वेल्थ, मतलब काफी दौलत वाली, वैल्यू वाली। अच्छा, बिल्ड ऑफ स्टोन, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, मुकम्मल सेंस आपको नहीं है जब तक मैं इसके साथ कोई और क्लास साथ में ना, इसको मैं किसी क्लास में जब तक इस्तेमाल नहीं करूंगा, जैसे आई लाइक चेन मेड ऑफ गोल्ड, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैं उस चेन को पसंद करता हूं जो गोल्ड की बनी होती। इसी तरह बेटा आस्ता आस्ता आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आता रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना। सही है जी? अच्छा बेटा, जो फर्स्ट टाइप हमने पढ़नी है वो है जी एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? ये वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जो किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है। मतलब कि ये एक एडजेक्टिव का काम करते हैं, लेकिन ये वर्ड नहीं होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। मिसाल के तौर पर मलक रियाज इज अ वेल्थी मैन। देखो ये वेल्थी, ये मैन क्या है? ये कॉमन नाउन है। वेल्थी क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये इस मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, वेल्थी। इसमें कोई फ्रेज नहीं है, इसमें हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पे हमारे पास कोई नहीं है। लेकिन देखो ये एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज आपस में इक्विवेलेंट होते हैं, ये एक दूसरे के रिप्लेसेबल होते हैं, एक दूसरे की जगह ये इस्तेमाल हो सकते हैं। अब देखें, मलक रियाज इज द मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। देखो मलक रियाज इज द मैन, मलक रियाज इज द मैन, ये तो कॉमन है। यहाँ वेल्थी की जगह ऑफ ग्रेट वेल्थ, तो ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अब अगर इसको देखें, द प्रिंसिपल वाज अ काइंड मैन, सही है। तो इसमें देखो काइंड क्या है? एडजेक्टिव है। मैन क्या है? कॉमन नाउन है। अब इसको देखिए, द प्रिंसिपल वाज अ मैन, इसको भी आप ऐसे पढ़ सकते हैं, द प्रिंसिपल वाज अ मैन, काइंड को छोड़ के। यहाँ ये वाला छोड़ दो तो दोनों का मतलब सेम निकलता है। इसका मतलब है ये काइंड बराबर है विद अ काइंडली नेचर। द प्रिंसिपल वाज अ मैन विद अ काइंडली नेचर, ये लेकिन ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। ही इज वेयरिंग अ सिल्की टर्बन,
कॉमन नाउन उसका एडजेक्टिव, और यहाँ पे सिल्की की जगह मेड ऑफ सिल्क, तो ही इज वेयरिंग अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क, तो मेड ऑफ सिल्क इज इक्वल टू सिल्की। तो ये वाला क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। हिना हैज अ स्माइलिंग फेस, तो फेस क्या है, कॉमन नाउन है, स्माइलिंग इसका एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन ये यहाँ पे एक होता है जेरेंड, एक होता है पार्टिसिपल। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो और काम करे एडजेक्टिव का, तो इसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। बाद में पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। और ये स्माइलिंग किसके बराबर है, विद अ स्माइलिंग फेस। अच्छा बेटा, ये अब एग्जाम्पल है जो मैंने आपको इससे पहले बात बताई है कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज आपस में इक्वल होते हैं और इंटरचेंजेबल है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें अ गोल्डन क्राउन। अब क्राउन के बारे में हमें क्या बता रहा है, ये लफ्ज बता रहा है ए गोल्डन। अब गोल्डन यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ देखिए अ क्राउन अपनी जगह पे, मेड ऑफ गोल्ड। इस एक गोल्डन लफ्ज की जगह मैंने पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड 3 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। तो ये मेरा मेड ऑफ गोल्ड यहाँ पे मेरा एडजेक्टिव फ्रेज है। अब पर्पल क्लॉक, क्लॉक क्या एक कोट टाइप ही होता है, आप जैकेट ही समझ लें। अब पर्पल क्लॉक, अब देखो क्लॉक तो मेरा नाउन है, कॉमन नाउन है। ऑफ पर्पल कलर, ऑफ पर्पल कलर मेरा क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अ वाइट एलिफेंट, एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन। अब विद अ वाइट स्किन इस वाइट की जगह इस्तेमाल हुआ है। अ जंगल ट्रैक, अ ट्रैक थ्रू द जंगल। अब थ्रू द जंगल क्या है जी, जंगल ट्रैक के बारे में। अब देखो ये ट्रैक यहाँ पे जंगल ट्रैक बता रहा है कि ये ट्रैक जंगल में से गुजर रहा है। यहाँ पे मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड से वही बात बताई है, तो ये मेरा एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। अब ब्लू आइड बॉय, सही है, ब्लू आंखों वाला लड़का। अब बॉय विद ब्लू आइज, तो विद ब्लू आइज मेरा यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है। अ डिजर्टेड विलेज, डिजर्टेड खाली, सही, खाली गांव। अब विलेज विदाउट एनी इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट्स क्या होते हैं जी, रिहायशी, मतलब जिसमें कोई रिहायश ना हो। अब ब्लैंक पेज, अब पेज को डिस्क्राइब कर रहा है, ब्लैंक एडजेक्टिव है, तो अब पेज वही अपनी जगह पे, विद नो राइटिंग ऑन इट, नो राइटिंग, विद नो राइटिंग ऑन इट। ये आपने याद रखना, ये प्रीपोजिशन को साथ लेना। असल में ये है तो सारे प्रीपोजिशनल फ्रेज, लेकिन काम एडजेक्टिव का कर रहे हैं, तो ये उसकी अगली कैटेगरी है कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है। द लॉन्गेस्ट डे, सबसे लंबा डे, द डे ऑफ ग्रेटेस्ट लेंथ, तो एक ही बात है, ऑफ ग्रेटेस्ट लेंथ यहाँ पे लॉन्गेस्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है। बेटा जी तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज आपस में इंटरचेंजेबल है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। तो ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो किसी एडवर्ब का काम करे, उसे हम क्या कहेंगे जी, एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। और आपसे ज्यादा एडवर्ब को कौन जानेगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में पिछली दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आपने अगर नहीं देखी तो इसके बाद वो लाजमी देख लें, सही है जी। तो अब अगर देखते हैं कि भाई किस तरह कर रहा है, पहले सबसे पहले एडवर्ब तो आपने समझा हुआ है। देखो एहतिशाम रन्स फास्ट, और ये आपको पता है ये कौन सा टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सही है। तो एहतिशाम तेज दौड़ता है, उसकी हैबिट है। एहतिशाम रन्स फास्ट। अब देखो यहाँ पे फास्ट क्या है, ये यहाँ पे एडवर्ब है। अब इस एक एडवर्ब की जगह मैंने क्या किया, विद अ ग्रेट स्पीड, एक क्या किया एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज भी कहेंगे, या आप इसको एडवर्बियल फ्रेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा एहतिशाम रन्स विद अ ग्रेट स्पीड। शी इज कमिंग नाउ, अब देखो ये तो मैनर का एडवर्ब ऑफ मैनर था। शी इज कमिंग नाउ, अब तो ये टाइम है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम है नाउ, तो वो अभी आ रही है। तो यहां देखो शी इज कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट, तो एट दिस वेरी मोमेंट क्या है, सिर्फ नाउ के बराबर है। आपको मैंने पहले बताया ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं, या तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं या एडवर्ब का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर का काम कर रहा है। ये आंसर रूडली, अब देखो ये क्या है, रूडली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। उसने जवाब दिया कैसे, बदतमीजी के साथ। ये आंसर इन अ वेरी रूड मैनर, तो ये मैंने प्रीपोजिशनल फ्रेज इधर इस्तेमाल किया और काम ये कर रहा है एडवर्ब का, तो इसको कहेंगे एडवर्बियल फ्रेज। द एरो फेल ईयर, जो एरो तीर गिरा यहाँ पे, कहाँ गिरा यहाँ, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और इसकी जगह मैंने क्या इस्तेमाल किया, द एरो फेल ऑन दिस पार्ट। तो एयर और
एयर इज इक्वल टू ऑन दिस स्पॉट, लेकिन एयर एडवर्ब है और ऑन दिस स्पॉट क्या है जी, हमारा एडवर्बियल फ्रेज है। अच्छा बेटा, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था जी कि जो एडजेक्टिव होता है और जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो एक दूसरे के इंटरचेंजेबल होते हैं। यहाँ बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही है जी, ये हमारे एडवर्ब हैं और ये इनके इंटरचेंजेबल एडवर्बियल फ्रेज हैं। सही, जैसे ब्रेवली बहादुरी के साथ, इन अ ब्रेव मैनर, अनवाइसली बेवकूफी के साथ, इन एन अनवाइस मैनर, स्विफ्टली जल्दी से, इन अ स्विफ्ट मैनर, ब्यूटीफुली इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल, कॉन्सिक्वेंटली नतीजे के तौर पे। सही, इन द लॉन्ग रन एक ही बात है, फुलिशली इन अ फुलिश मैनर, ग्रेजुअली बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता, बाई एंड बाय और अर्जेंटली एट वंस। अच्छा जी, बढ़ते हैं, आ गए जी हम लोग नेक्स्ट टाइप पे, नाउन फ्रेज। वैसे ये सबसे ज्यादा ना, अगर वैसे मैं आपको बताऊं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको हिंट्स भी दूंगा कि आपने पहचानने कैसे हैं। ये तो सिर्फ एक सरसरी सा मैं आपको सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं। सही है, जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन और एक्ट एज अ नाउन इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। सबसे मुश्किल पहचानना भी इसी को, ये याद रखना। सही है, लेकिन मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा, इंशाल्लाह आप हर एक फ्रेज को पहचान जाएंगे। तो बोलते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड, ऐसे अल्फाज का मजमूआ जो किसी नाउन का काम करे किसी सेंटेंस में, क्लास में, तो उसे हम नाउन फ्रेज कहेंगे। और आपको पता है नाउन क्या हो सकता है, या तो ये सब्जेक्ट हो सकता है, या ऑब्जेक्ट हो सकता है, या ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब भी हो सकता है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। सही है, जैसे अभी यहां पर आप देखें, अच्छा जी यहां पर आप देखें, अच्छा शी एक्सपेक्ट अ प्राइस, वो एक क्या कर रही है, शी एक्सपेक्ट अ प्राइस। तो देखो शी एक्सपेक्ट व्हाट, व्हाट शी एक्सपेक्ट्स। देखो ये याद रखना, नाउन फ्रेज हमेशा व्हाट का जवाब देगा, आपने इसको पहचानना ही ऐसा है। और जो एडवर्बियल फ्रेज होंगे ना, वो व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हाउ का जवाब। नाउन फ्रेज, अच्छा जी नाउन फ्रेज क्या है जी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन और एक्ट एज अ नाउन इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। तो अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो नाउन का काम करे, नाउन की जगह इस्तेमाल हो। और आपको पता है नाउन क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, तो उसे नाउन फ्रेज कहेंगे। वैसे नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करना मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल है, क्योंकि एडजेक्टिव भी आप आसानी से कर लोगे, एडवर्बियल फ्रेज भी आप बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। इसको थोड़ा सा मसला होता है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ये हमेशा व्हाट का जवाब देगा। देखो शी एक्सपेक्ट अ प्राइस, अब देखो यहां तो अ प्राइस नाउन है, हाँ, तो व्हाट शी एक्सपेक्ट्स, वो क्या एक्सपेक्ट करती है, अ प्राइस एक नाम। अब यहां तो ये नाउन है, लेकिन देखो इस नाउन की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया, नाउन फ्रेज, शी एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइस। अब देखो व्हाट शी एक्सपेक्ट्स अ प्राइस, व्हाट शी एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइस। देखो हमेशा ये व्हाट का जवाब देगा। द बॉय वांट्स व्हाट द बॉय वांट्स ब्रेड। अब ये तो नाउन है, अब इस नाउन की जगह मैंने क्या इस्तेमाल किया, नाउन फ्रेज, द बॉय वांट्स टू ईट ब्रेड। तो मैंने आपको बताया ये व्हाट का जवाब देगा, व्हाट द बॉय वांट्स, अच्छा द बॉय वांट्स टू ईट ब्रेड। अर्ली टू बेड इज अ गुड हैबिट। सही है, तो व्हाट इज अ गुड हैबिट, तो व्हाट इज अ गुड हैबिट, अर्ली टू बेड इज अ गुड हैबिट। देखो व्हाट का जवाब दिया, लेकिन देखो यहां पे क्या था, ये यहां प्राइज इस सब्जेक्ट का, इसका ऑब्जेक्ट था, वर्ब का ऑब्जेक्ट था। यहां पर शी एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। वांट्स क्या, वांट्स ब्रेड। अब देखो द बॉय वांट्स क्या, टू ईट ब्रेड, तो ये पूरा टू ईट ब्रेड ये फ्रेज इसका ऑब्जेक्ट है वांट्स का। सही है जी, और अर्ली टू बेड इसका सब्जेक्ट है। यहां पे क्या है जी, ये सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ। अर्ली टू बेड इज अ गुड हैबिट। वी शुड बी काइंड टू अवर रिलेटिव, हमें अपने रिश्तेदारों के लिए मेहरबान होना चाहिए। वी शुड बी काइंड टू अवर रिलेटिव, यहां नाउन है। अब अवर रिलेटिव की जगह हमने नाउन की जगह क्या है, अवर किट एंड किन, किट और किन। सही है, तो किट एंड किन रिलेटिव के इक्विवेलेंट है, नाउन फ्रेज है। वी इंजॉयड द बुक, हमने बुक इंजॉय की, नाउन है बुक ना जी। और यहाँ पे वी इंजॉयड रीडिंग द बुक, हमने इंजॉय किया रीडिंग द बुक। अब देखो इंजॉय हमने क्या किया, रीडिंग द बुक, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, रीडिंग द बुक, और यहाँ पे सिर्फ द बुक है। सही है,
अच्छा बेटे जी, अगली टाइप है जी प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय प्रीपोजिशन कॉम्प्लीमेंट या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देखो अंडर अ शेडी ट्री, यहां पर जो ट्री है ना, ट्री, ये इस अंडर का ऑब्जेक्ट है ट्री, और ये इस ट्री को मॉडिफायर है, ट्री का मॉडिफायर अ शेडी ट्री। तो देखो ये क्या बता रहा है कि यहां पर प्रीपोजिशन हमेशा प्रीपोजिशन से शुरू होगा और ये क्या करेगा आगे इसको हम कहेंगे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशनल जितने भी फ्रेज होते हैं या वो एडजेक्टिव फ्रेज होंगे या एडवर्ब फ्रेज होंगे। तो वी सेट अप अ कैंप अंडर अ ट्री। तो देखो वेयर का जवाब दे रहा है ना, वेयर वी सेट अप अ कैंप। तो ये एडवर्बियल, क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है। ये क्या है? एडवर्बियल है। प्रीपोजिशनल फ्रेज मैंने आपको बताया एक ही चीज है, मैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज में आगे काम किसका कर रहा है? एडवर्बियल फ्रेज है। क्यों? वेयर का जवाब दे रहा है और एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दे टुक अ शेल्टर इन अ गार्डन, उन्होंने पनाह ली, कहां ली? इन अ गार्डन। तो देखो ये प्लेस है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, शेल्टर के बारे में बता रहा है। शेल्टर कहां लिया? इन अ गार्डन। अच्छा जी, ही लॉस्ट हिज कीज एट द ऑफिस, उसने अपनी चाबियां खो दी, कहां? एट द ऑफिस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो सारे प्रीपोजिशन जब भी प्रीपोजिशन से शुरू होगा तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट या उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है, और काम ये एडवर्ब या एडजेक्टिव का करते हैं। 4 नंबर देखें। द बुक विद द थिटर कवर हैज बीन रीड मेनी टाइम्स, बोलता है किताब जो कि फटे हुए कवर वाली किताब है उसको काफी बार पढ़ा गया है। तो बुक क्या है जी? द बुक यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, तो नाउन है। इस नाउन को ये फ्रेज मॉडिफाई कर रहा है विद थिएटर कवर, मतलब फटे हुए कवर के साथ, उसको काफी बार पढ़ा गया है। तो ये हमारा क्या है? ये एडजेक्टिव फ्रेज है। द प्रेजेंट इन साइड द बिग बॉक्स इज माइन, द प्रेजेंट सब्जेक्ट है, इन साइड द बॉक्स ये प्रेजेंट के बारे में बता रहा है, उस तोहफे के बारे में बता रहा है। कॉमन नाउन है प्रेजेंट, और इन साइड द बॉक्स क्या है जी? ये उसके बारे में बता रहा है, तो ये इसका एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। तो क्या है जी? पुट द फ्रेश फ्लावर ऑन हाई शेल्फ, अब ऑन हाई शेल्फ सही। आई लव टू टेक माई ट्रक ऑफ द रोड। तो ये सारे क्या कर रहे हैं? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। ही इज एट होम इन इंग्लिश, एट होम मतलब इन इंग्लिश का मतलब है कि वो इंग्लिश में माहिर है। द केट इन साइड द मिडल इज द क्यूटेस्ट। तो देखो ये सारे क्या है जी? ये हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन से शुरू होते हैं। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, उम्मीद है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि ये तो बड़ा आसान होता है। आपसे मजीद पूछा जाएगा कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज में एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या नाउन फ्रेज है। तो चलो जी बढ़ते हैं जी। अच्छा बेटा, ये कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, इनको भी आपने देख लेना है, इनसे शुरू होते हैं। इसके अलावा भी अगर एड बाय कहीं से किसी भी प्रीपोजिशन से कोई फ्रेज शुरू हो रहा है तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज ही है, लेकिन इनको वैसे याद कर लेना, जैसे अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, अलॉन्ग विद के साथ, अवे फ्रॉम इसको छोड़ के, इससे दूर, बिकॉज ऑफ की वजह से, इन फेवर ऑफ इसके हक में, इन स्पाइट ऑफ और इंस्टेड ऑफ दोनों एक ही बात है, इसके बावजूद, इन ऑर्डर टू के लिए, सही है, इन केस ऑफ अगर ऐसे होता है तो, इन प्लेस ऑफ इसकी जगह, ऑन अकाउंट ऑफ इसकी, ये इसको भी आप इन प्लेस ऑफ और ऑन अकाउंट ऑफ एक ही जगह है, विद द व्यू टू मतलब इसको मद्देनजर रखते हुए या विद रिगार्ड टू दोनों बराबर है, एट द बॉटम ऑफ, एट द एंड एक ही बात है, एट होम इन, सही है, बाई डेंट ऑफ, डेंट कहते हैं जी की वजह से, सही है, इसकी वजह से, बाई द वे ऑफ, हाँ ये दोनों आपस में, बाई डेंट ऑफ और बाई वे ऑफ आपस में इक्विवेलेंट हैं। अच्छा जी बेटा, जेरेंड फ्रेज। तो जेरेंड फ्रेज से पहले वैसे आपको जेरेंड का पता होना चाहिए। तो जेरेंड क्या होता है जी? ये होता तो वर्ब है, जैसे प्लेइंग, प्ले से बनता है प्लेइंग, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आप आईएनजी लगा देंगे तो वो जेरेंड बन जाएगा। लेकिन इसके लिए एक और शर्त ये है कि आईएनजी साथ में लगा हो तो वो नाउन का काम भी करे, क्योंकि एक और चीज़ होती है जिसे हम पार्टिसिपल कहते हैं, और पार्टिसिपल और ये देखने में बिल्कुल सेम होता है। अब राइडिंग है तो ये पार्टिसिपल भी हो सकता है और जेरेंड भी हो सकता है, लेकिन अगर ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये पार्टिसिपल होगा, और अगर ये नाउन का काम करेगा तो ये जेरेंड होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें जेरेंड शामिल हो
उसे हम जेरेंड फ्रेज कहेंगे। और ये जेरेंड फ्रेज भी नाउन का काम करते हैं, और आपको पता है कि नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। सही है जी। तो पढ़ते हैं जी। राइडिंग द केमल लुक्स इजी टू मी। अब देखो लुक्स ये मुझे नजर आता है ना, तो ये सारा राइडिंग द केमल ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, क्या है, और सब्जेक्ट नाउन होता है तो ये नाउन फ्रेज, लेकिन नाउन में भी आगे ये जेरेंड फ्रेज है। इसी तरह ई इंजॉय, वो क्या इंजॉय करता है, इंजॉयज मिल्किंग द काउ, काउ का दूध निकालना उसको अच्छा लगता है। तो देखो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ, जेरेंड, नाउन फ्रेज है लेकिन जेरेंड है। शी लाइक्स बेकिंग केक फॉर चिल्ड्रन, शी लाइक्स व्हाट, देखो व्हाट का जवाब देंगे, जितने भी इन्फिनेटिव फ्रेज होंगे, जेरेंड फ्रेज होंगे या नाउन फ्रेज होंगे, वो सारे क्या करेंगे, व्हाट का जवाब देंगे। व्हाट शी लाइक्स बेकिंग केक फॉर चिल्ड्रन, और शी लाइक्स रनिंग विद हॉन्ट्स, हॉन्ट्स क्या होते हैं, ये एक शिकारी कुत्ते को कहते हैं। सही है जी। तो जेरेंड भी आपको पता चल गया जेरेंड फ्रेज क्या होता है। और ये ज्यादातर ये इंटर या एफएससी वालों का अब जो कोर्स शुरू हुआ है ये उनका ज्यादा काम का है। मैट्रिक वाले सिर्फ एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव फ्रेज को ही पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उनका काम निकल जाएगा। अच्छा बेटा, जिस तरह जेरेंड फ्रेज होता है बिल्कुल इसी तरह इन्फिनेटिव होता है। तो इन्फिनेटिव और जेरेंड काम दोनों सेम करते हैं, दोनों नाउन का काम करते हैं, दोनों वर्ब होते हैं, सूडो वर्ब होते हैं, वर्ब पूरे नहीं होते, सूडो वर्ब होते हैं। किस तरह सूडो वर्ब होते हैं कि वो वर्ब का भी काम कर रहे होते हैं और साथ में नाउन का काम भी कर रहे होते हैं, दोनों। अब वर्ब का कैसे काम करते हैं कि ये इन्फिनेटिव ना सब्जेक्ट भी ले लेता है, तो बोलता है इन इन्फिनेटिव फ्रेज इज द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एनी कॉम्प्लीमेंट, अगर उसके साथ कॉम्प्लीमेंट या मॉडिफायर लगा हो लेकिन वो मेन वर्ब के तौर पे न इस्तेमाल हो। तो वैसे भी इन्फिनेटिव आपको पता है ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट वर्ब वो वाले होते हैं जिसका टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आई वांट टू बेरी द ट्रेजर्स क्विकली। अब अगर इस पूरे जुमले को हम लोग ब्रेक डाउन करें तो आई सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है, टू बेरी इन्फिनेटिव फॉर्म है, क्या है, टू बेरी इन्फिनेटिव है, और वांट का ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, टू बेरी। आई वांट में क्या चाहता हूं, टू बेरी, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। और द ट्रेजर्स, ये तो कॉम्प्लीमेंट है, द ट्रेजर्स। अब ये इज द टू बेरी का ये जो है ना कॉम्प्लीमेंट है, सही है। और क्विकली तो मॉडिफायर वगैरह, यहां तक आपके काम का है। अच्छा वो तो आपने पढ़ लिया, समझ लिया इन्फिनेटिव को। अभी पढ़ते हैं कि इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इन्फिनेटिव वर्ब will often be its direct object and the modifier will often be an adverb। तो जो इन्फिनेटिव फ्रेज होता है इसमें एक तो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा लेकिन साथ में इसका मॉडिफायर भी होगा। अभी ये बात मैं आपको समझाता हूँ। देखो टू नीड ये इन्फिनेटिव है, टू नीड क्या है, टू नीड इन्फिनेटिव है। टू नीड द डो, ये डो इसका ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन देखो ये स्लोली क्या है, ये इसका एडवर्ब है। यही बात इसने की है कि जो है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और मॉडिफायर जो है ना वो देखो मॉडिफाई कर रहा है ना, डो किस तरह हो रहा है, स्लोली। तो देखो यही बात है कि इन्फिनेटिव फ्रेज में क्या होगा, एक इन्फिनेटिव फॉर्म होगा, साथ में उसका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा और साथ में एक एडवर्ब उसको मॉडिफाई कर रहा होगा। तो देखो अब इसको पढ़ो, ही हेल्प टू बिल्ड द रूफ। अब इसमें मॉडिफायर नहीं है, डायरेक्ट बस टू बिल्ड क्या है, इन्फिनेटिव फॉर्म, द रूफ इसका ये इसका कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सही है। अब और कुछ नहीं। द ऑफिसर रिटर्न टू हेल्प द इंस्पेक्टर। अब हेल्प के लिए तो आया था, आगे इसको कॉम्प्लीमेंट है, टू हेल्प किसके लिए, द इंस्पेक्टर की मदद करने के लिए। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका, इस इन्फिनेटिव का। इसीलिए तो इसको सूडो वर्ब कहते हैं कि ये नाउन का भी काम कर रहा होता है और साथ साथ में वो वर्ब के वाली भी क्वालिटी इसमें होती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। लेट मी शो यू द बेस्ट वे टू फिक्स। अब मैं तुम्हें क्या देखो मैं तो वे बता रहा हूँ किसके लिए, टू फिक्स अ डोर क्विकली। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, सही, क्या है जी, बेस्ट वे टू फिक्स ऑब्जेक्ट। तो इन्फिनेटिव, तो बस आपने जहां इन्फिनेटिव देखा वर्ब के टू के साथ प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे मॉडिफायर हो या ना हो, आपने इसको इन्फिनेटिव कंसीडर कर लेना है। अच्छा जी, लास्ट टाइप जो आपको पढ़ानी है ये तो
इंटर वालों के लिए भाई ये तो सबसे अहम है, अपोजिटिव फ्रेज। सही है, पहले अपोजिटिव को समझ लो कि अपोजिटिव होता क्या है। रीनेम करता है, क्या करता है? अपोजिटिव एक नाउन या प्रोनाउन होता है जो किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को रीनेम करता है। अब अगर वो नाउन या प्रोनाउन को रीनेम करने वाला लफ्ज दो या दो से ज्यादा है तो उसको हम अपोजिटिव फ्रेज कहेंगे, और अगर वो एक लफ्ज होगा तो उसको अपोजिटिव वर्ड कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे देखो, द न्यूज़पेपर, द न्यूयॉर्क टाइम फर्स्ट अपीयर इन 1850s। देखो द न्यूज़पेपर और द न्यूयॉर्क टाइम, ये क्या कर रहा है? इसी न्यूज़पेपर के बारे में ही तो बता रहा है। ये दोनों एक ही चीज है, इसी को तो हम अपोजिटिव कहते हैं। ये इसका अपोजिटिव है, लेकिन अपोजिटिव तो इसका है, लेकिन ये इसका, अब देखो एक से ज्यादा अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल है। यहाँ तो एक ही है न्यूज़पेपर, एक वर्ड है, लेकिन यहाँ इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक से ज्यादा अल्फाज है, लिहाजा ये इसका अपोजिटिव फ्रेज है। इसको देख लो, कायद आजम, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ये कायद आजम जो है ना वो प्रॉपर नाउन है, इसको आगे द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये इसको मॉडिफाई, ये इसको क्या कर रहा है? ये इसके बारे में वही सेम उसको रीनेम कर रहा है, इस नाउन को दोबारा रीनेम कर रहा है, तो ये इसका अपोजिटिव फ्रेज होगा। वाज बोर्न इन कराची। मिस्टर अदील, माय स्टूडेंट इज वेरी हार्ड वर्किंग। अब मिस्टर अदील और माय स्टूडेंट एक ही चीज है, ये इसी को दोबारा रीनेम कर रहा है, लेकिन एक से ज्यादा अल्फाज हैं तो ये अपोजिटिव फ्रेज है। अच्छा बेटा जी, यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, कुछ आपने कंप्रिहेंड कर लिया, समझ लिया है, आपने सारा तकरीबन एग्जाम्पल के साथ सारी डेफिनेशन भी पढ़ ली। अब हम इस तरह करते हैं, एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं आपके लिए। आपने वीडियो पास करनी है और ख़ुद आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसके बाद जवाब देखना है कि आपने सही आइडेंटिफाई किया था या नहीं, तभी आपको सही बेनिफिशियल होगा। अभी तक अगर आप हमारे साथ हैं तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कीजिए। अच्छा बेटा जी, ये तो टेस्ट के साथ हाजिर हैं। अच्छा जी, आपने टेस्ट किस तरह देना है? आपने पहले सेंटेंस को देखना है, फिर इसमें आइडेंटिफाई करना है कि फ्रेज कौन सा इस्तेमाल हुआ है और उसकी टाइप क्या है। सही है जी, तो आप बताएं जी। अच्छा जी, द सन राइसेस इन द ईस्ट। हाँ बताओ कहाँ है जी? जी, इन द ईस्ट। अगर आपने बताया कि इन द ईस्ट तो आप अच्छे हैं, लेकिन अब ये आपने इसकी टाइप बतानी है कि ये कौन सी टाइप है। देखो द सन राइसेस, वेयर सन राइसेस, देखो वेयर का जवाब दे रहा है, हाउ, व्हेन, वेयर। सही, ये सारे क्या होते हैं? ये एडवर्ब होते हैं, तो ये हमारा क्या है जी? ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया। सही है। अब देखो, सलमा वाज वेटिंग एट द बस स्टॉप। अब देखो एट द बस स्टॉप क्या है जी? एट द बस स्टॉप यहाँ पर फ्रेज है, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो एडवर्बियल फ्रेज हो गया। क्या हो गया जी? एडवर्बियल फ्रेज। अगर आप इस तरह देखें, आई कंग्रेचुलेटेड सलमा ऑन हर सक्सेस। सही है। देखो आई कंग्रेचुलेटेड सलमा ऑन व्हाट। देखो जब व्हाट का जवाब देगा ना, देखो जब भी आप व्हाट का जवाब देंगे तो आप समझ जाए कि ये नाउन फ्रेज है। सही है। व्हाट फॉर आई कंग्रेचुलेटेड सलमा, आई कंग्रेचुलेटेड सलमा ऑन हर सक्सेस। तो ये जो है ना, वैसे ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। क्या है जी? आई कंग्रेचुलेटेड सलमा, आगे उसको कॉम्प्लीमेंट बता रहा है कि ऑन हर सक्सेस, तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं। लेकिन व्हाट का जवाब देगा तो देखो ये क्या होगा? ये नाउन फ्रेज होगा, ऑन व्हाट कंग्रेचुलेटेड आई सलमा। सही है। अच्छा, ही वॉज फ्रेज फॉर इज करेज, ही वॉज प्रेस फॉर व्हाट। फॉरवर्ड का जब भी जवाब आएगा तो ये क्या है जी? ये नाउन है। फॉरवर्ड क्या है जी? ये नाउन है। अकबर वाज ब्रॉड अप विद लव एंड केयर। देखो अब हाउ की बात आ गई, मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अकबर वाज ब्रॉड अप विद लव एंड केयर, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। सही, एडवर्बियल फ्रेज है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। मैं जल्दी जल्दी करता हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। सलमा वाज वेरी हैप्पी अबाउट माई सक्सेस। देखो ये रीजन बता रहा है, क्या बता रहा है? सलमा क्यों, वाई का जवाब दे रहा है। वाई सलमा वाज वेरी हैप्पी, सलमा वाज वेरी हैप्पी अबाउट माई रिजल्ट, तो एडवर्बियल फ्रेज है क्योंकि रीजन बता रहा है। द मैन विद वाइफ एंड चिल्ड्रन इज माई अंकल। अब देखो ये द मैन के बारे में बता रहा है, क्या कर रहा है जी? अगर आप देखें तो द मैन के बारे में, मैन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? विद द वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। अब देखो, अच्छा जी, द गर्ल इन वाइट ड्रेस इज माई एल्डर सिस्टर। अभी गर्ल के बारे में कौन बता रहा है?
इन वाइट ड्रेस, ये गर्ल के बारे में मजीद बता रहा, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। अच्छा, द किंग विद अ पावरफुल आर्मी, अब द किंग विद अ पावरफुल आर्मी ट्राइड टू डिफीट हिज एनिमी, तो किंग के बारे में कौन बता रहा है? विद अ पावरफुल आर्मी, ये वर्ड्स का ग्रुप है, और ये वर्ड्स का ग्रुप क्या हुआ? एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। आई लव गर्ल्स विद लॉन्ग हेयर, मैं लड़कियों से मोहब्बत करता हूँ, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, सही है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के है, लेकिन ये है इसका एडजेक्टिव। गर्ल्स विद लॉन्ग हेयर, कौन सी गर्ल्स? विद लॉन्ग हेयर, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। अच्छा जी, ही वॉज ड्राइविंग कार विद ग्रेट स्पीड, सही है। तो अब देखो, अब ये इसको जो है ना, ये देखो, ये ड्राइविंग के बारे में बता रहा है, कार के बारे में नहीं बता रहा कि कार किस तरह की है, वो कह रहा है कि ड्राइविंग कार कर रहा है विद ग्रेट स्पीड, तो ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज हुआ, सही है। ही जंप्ड इनटू द सी विदाउट एनी केयर, अब उसने जंप कैसे लगाया? बगैर किसी एहतियात के, तो ये एडवर्बियल फ्रेज। एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन दिस स्पॉट, अच्छा, टुक प्लेस कहाँ हुआ? ऑन दिस स्पॉट, तो ये है तो एडवर्बियल, लेकिन वर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसको देखो, शी फ्रिक्वेंटली वेंट टू द टेम्पल इन दोस डेज, डेज की बात है, वो इनके जाने की बात हो रही है, ये भी एडवर्बियल फ्रेज है, और एडवर्ब ऑफ टाइम, डेज की बात हो रही, सही है। अच्छा जी, सलमा स्पोक टू मी इन अ वेरी रूड मैनर, अब देखो सलमा, हाउ सलमा स्पोक टू मी, तो देखो हाउ का जवाब दे रहा है, तो एडवर्बल तो है, लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर है। आई कैन पे द अमाउंट टू यू एट दिस वेरी मोमेंट, तो एट दिस वेरी मोमेंट टाइम के लिए इस्तेमाल हुआ है, सही है। द न्यूज ऑफ रानी एलॉपमेंट, एलॉपमेंट अगर भाग जाए ना लड़की चड़की, तो इसी को एलॉपमेंट कहते हैं, सही है। द न्यूज ऑफ रानीज एलॉपमेंट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ऑल डायरेक्शन की बात हो रही है, सही है जी। अर्ली टू बेड इज गुड हैबिट, अब देखो नाउन फ्रेज आ गए, तो अर्ली टू बेड क्या, ये सब्जेक्ट है इसका, तो नाउन फ्रेज। रीडिंग बुक्स, नाउन फ्रेज, क्यों? सब्जेक्ट है, गिव अस नॉलेज एंड प्लेजर। आई लव टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश क्या, ये ऑब्जेक्ट है, आई लव क्या, टीचिंग इंग्लिश, तो नाउन फ्रेज। माई फ्रेंड लाइक प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट है, माई फ्रेंड्स लाइक व्हाट, प्लेइंग क्रिकेट, तो नाउन फ्रेज आपको मैंने पहले बताया, व्हाट का जवाब देंगे, सही है। राजू हेट्स स्मोकिंग, राजू हेट्स व्हाट, या व्हाट राजू हेट्स स्मोकिंग सिगरेट, नाउन फ्रेज है। ही हैज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू व्हाट, टू विन द रेस, ये भी नाउन फ्रेज है। अच्छा जी, नाउन फ्रेज तो हो गए। आई सा सलमा व्हेन आई वाज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, अच्छा जी, ये फ्रेज नहीं है बस यहां तक आपका टेस्ट खत्म हुआ, ये आपका मेरे भाई ये क्लास है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्लास और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। तो बेटा स्प्रेड करें, मेरी हेल्प करें, अपनी हेल्प करें, अपने भाइयों की हेल्प करें, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, और आप मुझे भी अप्रिशिएट करेंगे, हमें हौसला मिलता है। और तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आप वीडियो मेरी देख रहे हैं तो तुसी ग्रेट हो। अल्लाह हाफिज। अब अगर आप देखेंगे ना, तो इसके आपको काइंड्स पढ़ने हैं, और हमारा जो एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है वो यही है कि आपको फ्रेज की आइडेंटिफिकेशन हो, साथ में उसके टाइप्स का भी पता हो कि ये फ्रेज इस्तेमाल हुआ है और ये इसकी टाइप है। तो बेटा जी, मैट्रिक वालों को तो ज्यादा से ज्यादा अगर ये तीन भी अगर आपको समझ में आ जाए, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन फ्रेज, जो कि मेन कैटेगरी है, तो आपका काम निकल जाएगा। क्योंकि देखो, अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज है ना, तो वो भी या तो एडवर्ब फ्रेज होगा या वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज खुद से कोई फ्रेज नहीं होता, लेकिन चूंकि ये प्रीपोजिशन से शुरू होती है, इसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इसी तरह अगर जेरेंड फ्रेज की बात करेंगे, तो इसमें चूंकि जेरेंड इस्तेमाल हुआ होता है, लेकिन काम ये भी नाउन फ्रेज का करता है। इसी तरह इन्फिनेटिव में वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म इस्तेमाल हुई होती है, और अपोजिटिव फ्रेज तो आप देख लोगे कि वो क्या होता है।